हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्वामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायर शेप बनाती हुई नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी थिक हैं और काफ़ी अच्छी लेंथ में नज़र आ रही हैं। यहाँ से आप फिंगर्स की लंबाई को चेक कर सकते हैं, यहाँ से थिकनेस को चेक कर सकते हैं, जो इंडिकेट करती है काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टेमिना को। अगर हम लेंथ की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी तर्जनी उंगली काफ़ी अच्छी लंबाई में है, गुरु की फिंगर यह कहलाती है। इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना, लगभग अगर यह शनि फिंगर के में करीब नज़र आए टॉप के, तो यह इंडिकेट करती हैं कि नेटिव काफ़ी नॉलेजेबल रहेगा। ऐसे व्यक्ति दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं, एक बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी, बहुत ही ज्ञानवान टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलती है। अगर हम शनि की बात करें तो आप देख पाएंगे शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, बहुत अच्छी लंबाई में है। इस तरह की शनि फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव बहुत मेहनती नेचर का रहेगा। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, एक न्यायप्रिय टाइप की नेचर, अनुशासन प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलती है। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में भी ऐसे व्यक्ति कामयाब रहते हैं। सूर्य फिंगर की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो सूर्य फिंगर है बिल्कुल स्ट्रेट है, मीडियम लेंथ में नज़र आ रही है। काफ़ी अच्छी क्रिएटिविटी का लेवल ऐसे व्यक्ति का रहता है जिनकी यह फिंगर अच्छी लंबाई में हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो। ऐसे व्यक्ति की आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी काफ़ी अच्छी रहती हैं और ऐसे नेटिव एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी जीवन में कामयाब रहते हैं। अगर हम बात करें इनकी मरकरी फिंगर की, इनकी मरकरी फिंगर अच्छी लंबाई में तो नज़र आ रही है लेकिन थोड़ी लो सेट होती हुई भी यहाँ पे नज़र आ रही है। आपको एक लाइन ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूँगा। अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो आपको यहाँ से यह थोड़ा सा लो सेट होता हुआ माउंट नज़र आएगा। इस तरह की मरकरी फिंगर जो लो सेट हो, नेटिव को थोड़ी शाई टाइप की नेचर, हेजिटेशन वाली नेचर दे सकती है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें लेंथ को तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि इनकी मरकरी फिंगर की जो लंबाई है वो काफ़ी अच्छी है। कम्युनिकेशन स्किल्स के मामले में ऐसे व्यक्ति काफ़ी बेहतर रहते हैं। अच्छा बिजनेस एक्यूमेन ऐसे नेटिव का देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। इनका गुरु पर्वत का जो एरिया है आप यहाँ पर देख पाएंगे काफ़ी उभरा हुआ नज़र आ रहा है। इस तरह का उठा हुआ बृहस्पति माउंट नेटिव को आध्यात्मिक बनाता है। ऐसे व्यक्ति की जो रुचि है स्पिरिचुअलिटी में भी काफ़ी अधिक देखी जा सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक आड़ी रेखा नज़र आ रही होगी। इस तरह की रेखा को लाइन ऑफ सिंपैथी कहा जाता है। जिनके भी गुरु पर्वत पर ऐसी रेखा हो, ऐसे व्यक्ति सिंपैथेटिक स्वभाव के होते हैं, दूसरों की हेल्प करने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। अगर हम इनके शनि पर्वत की बात करें तो आपको यह माउंट काफ़ी अच्छा नज़र आएगा। लेकिन शनि रेखा की बात की जाए तो शनि रेखा में हमें कुछ स्ट्रेस लाइंस नज़र आ रही हैं। इस माउंट का प्रोमिनेंट होना नेटिव को मेहनती बनाता है, भाग्यशाली बनाता है। और अगर हाथ में शनि रेखा निर्दोष हो तो नेटिव को सारे सुख मिलते हैं। तो यहाँ पर हमें इनके हाथ में एक लंबी शनि रेखा नज़र आ रही है जिसको हम भाग्य रेखा के नाम से जानते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा यहाँ से लेकर कुछ इस तरह से आगे बढ़ रही है। लेकिन साथ ही साथ कुछ अन्य रेखाएं जिन्हें हम राहु रेखाएं कहते हैं वो इस रेखा को अफ्लिक्ट कर रही हैं, बीच में से क्रॉस करती हुई
यह रेखाएं आप देख पाएंगे। इस तरह की राहु रेखाएं जब भी कभी भाग्य रेखा को क्रॉस करती हों तो जीवन में आने वाले अप्स एंड डाउन्स को इंडिकेट करती हैं। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को काफ़ी सारे उतार चढ़ाव अपने जीवन में देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बात करें इनके सूर्य पर्वत की, आप देख पाएंगे सूर्य माउंट का जो एरिया है हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है। सूर्य पर्वत का दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव के जीवन में यश की कमी रह सकती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए, खासतौर पर अपने करीबी लोगों के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए कितना भी काम कर ले, उनकी कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कह सकते हैं। अदरवाइज एक अच्छी सूर्य रेखा इनके हाथ में मौजूद है। इस तरह की सूर्य रेखा आपको इनकी हार्ट लाइन के बिल्कुल ऊपर, यह जो रेखा है हार्ट लाइन है, इसके ऊपर नजर आ रही होगी। इस तरह की सूर्य रेखा का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लेटर एज काफी बेहतर रहेगी। लेटर एज में पहुंचकर ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी पहचान समाज में बना पाता है। काफी अच्छा नेम एंड फेम भी ऐसे व्यक्ति को मिलता है। अगर हम इनके बुध पर्वत की बात करें तो यह एरिया भले ही हल्का सा लो सेट है लेकिन काफी उठा हुआ। इस माउंट का इस तरह से उभरा हुआ होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स एक्सीलेंट रहेंगे। यहाँ पर आपको एक रेखा नजर आ रही होगी। इस रेखा को मरकरी लाइन के नाम से जाना जाता है। ऐसी रेखाएं अगर बुध पर्वत की तरफ बढ़ रही हों तो व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी काफी बेहतर देखने को मिलता है। लेकिन इन रेखाओं में ओवरलैपिंग्स का होना, जैसे यहाँ पर आप ओवरलैपिंग्स देख रहे हैं, ऐसी रेखाओं, ऐसी चीज़ों का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित दिक्कतों का सामना अपने जीवन में करना पड़ सकता है। इनके बुध पर्वत पर भी हमें कुछ खड़ी रेखाएं नजर आ रही हैं। कुछ इस तरह की रेखाएं आप देख पाएंगे। यह रेखाएं हीलिंग लाइंस के नाम से जानी जाती हैं। जिन लोगों की थैली पर, बुध पर्वत पर ऐसी खड़ी रेखाएं मौजूद होती हैं, ऐसे व्यक्ति दूसरों की हमेशा मदद करने वाले होते हैं। किसी न किसी रूप में अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के जरिए लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी इनके भीतर भरपूर रहती है। ऐसे व्यक्ति अच्छे सलाहकार या अच्छे कंसल्टेंट बनने में भी कैपेबल होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी मेजर लाइंस को और बाकी चिन्हों को। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक क्रॉस नुमा आकृति बनती हुई नजर आएगी। यह क्रॉस का चिन्ह मिस्टिक क्रॉस के नाम से जाना जाता है। जब भी हथेली में हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बिल्कुल बीच में इस तरह का क्रॉस बने तो यह नेटिव को गजब की सिक्स सेंस देता है। ऐसे व्यक्ति की छठी इंद्रिय क्रिया होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होना आम बात है ऐसे व्यक्ति के लिए। और ऐसा नेटिव ओकल्ट साइंसेस में भी रुचि ले सकता है, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है, टैरो कार्ड्स, वास्तु, रेकी, ऐसी जो विद्याएं हैं इनकी तरफ भी नेटिव का रुझान जीवन में रह सकता है। आगे बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की। आप देख सकते हैं यह इनकी हार्ट लाइन है और हार्ट लाइन के अंत में इनकी भाग्य रेखा की मदद से यहां पर आपको एक वी टाइप का सिंबल बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह के चिन्ह को विष्णु चिन्ह पामिस्ट्री में कहा जाता है। अगर हथेली में ऐसा विष्णु चिन्ह बन रहा हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यशाली माना जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अगर सच्चाई के और ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहे तो जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की ज़रूर पाता है। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट, अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिशें जीवन में करे तो बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती हैं। इसलिए जिनके भी हाथ पर यह चिन्ह बनता है उन्हें हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि हमेशा सही रास्ता ही चुने। और ओवरऑल इनकी हार्ट लाइन काफ़ी अच्छी है। कुछ डाउनवर्ड ब्रांचेस हमें यहाँ पर आकर हार्ट लाइन पर नीचे की तरफ नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से माइनर हेल्थ इश्यूज नेटिव को आ सकते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, थायराइड या ओबेसिटी जैसी कुछ प्रॉब्लम्स का सामना नेटिव को करना पड़ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी लाइन ऑफ माइंड को। आप यहां पर देख पाएंगे इनकी जो माइंड लाइन है,
यहाँ पर एक फोर्क की फॉर्मेशन इनकी मस्तिष्क रेखा के माध्यम से बनती हुई नजर आ रही है। इस तरह का फोर्क राइटर्स फोर्क के नाम से भी जाना जाता है। जिनकी भी हथेली में इस तरह का फोर्क माइंड लाइन के बिल्कुल अंत में बनता हो, ऐसा व्यक्ति अगर कुछ क्रिएटिव काम जीवन में करे, जैसे राइटिंग का काम है, आर्टिस्टिक काम है, कोई ड्राइंग है, आर्टिस्ट बनना है, ऐसा कोई भी काम जिसमें नेटिव को अपनी इमेजिनेशंस यूज करनी हो, तब यह जो चिन्ह है बहुत अच्छे लाभ देता है। इस तरह का फोर्क होने से नेटिव एक अच्छा आर्टिस्ट या कलाकार भी बन सकता है। अदरवाइज दो मुखी माइंड लाइन होने की वजह से नेटिव को थोड़ा स्ट्रेस या तनाव का सामना भी जीवन में करना पड़ सकता है। और ओवरऑल इनकी जो मस्तिष्क रेखा है यह भी कई जगह से कटती हुई नजर आ रही है। जैसे यह रेखाएं जो स्ट्रेस लाइंस कहलाती हैं, इनकी मस्तिष्क रेखा को भी अफ्लिक्ट कर रही हैं। ऐसी रेखाओं के होने से नेटिव को बेवजह की एंग्जाइटी का सामना भी अपने जीवन में करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ लाइफ की, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो लाइफ लाइन है काफ़ी अच्छी लेंथ में नज़र आ रही है। यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा आपको लगभग इस एरिया तक स्मूथ चलती हुई, इसके बाद भी यह रेखा आगे एक्सटेंड होती है। बीच में कुछ ब्रेक्स का होना 60 प्लस की एज में जाकर थोड़ी हेल्थ इश्यूज को दर्शाता है। ओवरऑल इनकी जो एज है लगभग 70 से लेकर 75 के अराउंड रहने की संभावनाएं रहेंगी। और अगर हम इन रेखाओं की बात करें, यह जो रेखाएं आपको नजर आ रही होंगी, इन रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस के नाम से जाना जाता है। और ऐसी प्रोग्रेस लाइंस अगर हाथ में हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में मिडिल एज के बाद भी बहुत अच्छी तरक्की पाने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि यह रेखाएं आपको इनकी मिडिल एज यानी यहाँ से शुरू नहीं हो रही हैं, आधी एज निकलने के बाद नजर आ रही हैं। तो ऐसा व्यक्ति अपनी मिडिल एज के बाद बहुत अच्छी तरक्की जीवन में पाने में ज़रूर कामयाब होता है। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन होती हुई भी नजर आएगी। 3 रेखाओं से मनी ट्रायंगल बनता है। जैसे यह एक ब्रांच है, उसके बाद मस्तिष्क रेखा की दूसरी ब्रांच, और यह एक मरकरी लाइन की ब्रांच। इस तरह से जब ये तीनों रेखाएं एक दूसरे को टच करती हैं तो एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन होती है। इस ट्रायंगल को मनी ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। और हाथ में ऐसा ट्रायंगल बन जाए तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी अच्छा धन संचय कर पाने में जीवन में कामयाब होता है। और अगर हम इनके वीनस यानी शुक्र पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे शुक्र का जो एरिया है काफ़ी उठा हुआ। वीनस माउंट अगर उभरा हुआ हो तो जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिलती हैं, हर तरह की लग्जरीज ऐसे व्यक्ति को जीवन में मिल जाती हैं। लेकिन अगर इस माउंट के ऊपर काफ़ी सारी ऐसी रेखाएं भी नजर आएं, आड़ी रेखाएं अगर इस माउंट के ऊपर मौजूद हों, तो इनकी वजह से नेटिव को अपने फैमिली लाइफ को लेकर चिंताओं का सामना भी करना पड़ सकता है। इन रेखाओं को वरी लाइंस के नाम से जाना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को कुछ ना कुछ इश्यूज अपनी मैरिड लाइफ में फेस करने पड़ते हैं। अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की, अब देख पाएंगे काफ़ी अच्छा एरिया मून का, और यहाँ पर कुछ ऐसी रेखाएं जो नीचे से ऊपर की तरफ चलती हों। ऐसी रेखाएं होने से जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका मिलता है। क्योंकि इनकी लाइफ लाइन जो है वो अंदर की तरफ टर्न हो रही है, इसलिए ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए विदेश में जाकर नहीं बसते हैं। ऐसे व्यक्ति कुछ समय तक लॉन्ग स्टे कर सकते हैं, लेकिन बाद में वापस अपने कंट्री में आने की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।